देखो VEGK इसने बोल रखा है BEGK, और यहाँ दे रखा है ADFJ, यानी कि ए के बाद में आएगा B, और D के बाद में आएगा E, F के बाद में आएगा G, और K के बाद में आएगा J के बाद में आएगा K। तो ये इससे ठीक है। अब उसी प्रकार हमें आगे का करना है, तो यानी कि P है, ठीक है। P से पहले क्या आता है? P से पहले क्या आता है? O आता है। तो O हमारा इन ऑप्शनों में से कौन सा है? ठीक है, O हमारा इसमें दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब हम लेंगे क्वेश्चन को O P और R S और U V और X और ये Y, तो यानी कि आंसर हमारा ये सही होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लास विद सुमित में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हृदय जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्टिक हृदय से जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट संबंध है वृक्क से, उसी प्रकार ऑप्शनों में से क्या है? ऑप्शंस है अंतःस्राव विज्ञानी, आर्थोलॉजिस्टिक, नेफ्रोलॉजिस्ट, तंत्रिका विज्ञान। तो दोस्तों, जिस प्रकार विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्टिक से है, ठीक उसी प्रकार वृक्क रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट से है। जिस प्रकार, यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये होता है, जिस प्रकार ये वर्ड इस वर्ड से जिस प्रकार ये वर्ड आया है, ठीक उसी प्रकार इस वर्ड से आगे कौन सा वर्ड आएगा। जिस प्रकार, यानी कि जिस प्रकार ये इससे ये आया है, ठीक उसी प्रकार इससे आगे कौन सा आएगा। तो ऑप्शंस आपने देख ही लिए हैं, तो इसका आंसर है नेफ्रोलॉजिस्ट। सही है, क्योंकि जिस प्रकार हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्टिक है, ठीक उसी प्रकार वृक्क रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट है। इसका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है दूसरा, समाचार पत्र पाठक रोटी। जिस प्रकार समाचार पत्र का निर्माण पाठक के लिए किया जाता है, जिस प्रकार समाचार पत्र का निर्माण पाठक के लिए किया जाता है, जिस प्रकार समाचार पत्र का निर्माण पाठक के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार रोटी का निर्माण भी उपभोक्ता के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीर्वाद प्रश्न। जिस प्रकार आशीर्वाद से प्रश्न आया है, ठीक उसी प्रकार निराशवादी से क्या आएगा? उदास आएगा, निष्कर्ष आएगा, स्वार्थी आएगा, नगण्य, तुच्छ आएगा। तो दोस्तों, इसको क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कर नहीं पाते हैं बच्चे। जिस प्रकार आशीर्वाद सदैव प्रसन्न रहता है, जिस प्रकार आशीर्वाद सदैव प्रसन्न रहता है, जैसा कि मान के चलो हमने किसी को आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो, यानी कि जिस प्रकार आशीर्वाद सदैव प्रसन्न रहता है, ठीक उसी प्रकार निराशवादी सदैव उदास रहती है। अगर किसी से हमारी नाराजगी हो तो वो हमेशा उदास रहती है। तो इसका आंसर होगा उदास, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन दुर्विनियोग है। अब ठीक है, उसी प्रकार लेखन से क्या आएगा? जिस प्रकार धन का दुरुपयोग किया जा सकता है, जिस प्रकार धन का दुरुपयोग किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार लेखन की भी साहित्यिक चोरी की जा सकती है या की जाती है।
जिस प्रकार धन का दुरुपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लेखन की साहित्यिक चोरी की जा सकती है या की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ मटन हिरन, जिस प्रकार भेड़ से मटन आया है, ठीक उसी प्रकार हिरन से क्या आएगा? ठीक उसी प्रकार हिरन से क्या आएगा? अगर आंसर दोस्तों पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो इसका आंसर है, जिस प्रकार भेड़ के मीट को मटन कहा जाता है, जिस प्रकार भेड़ के मीट को मटन कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार हिरन के मीट को भी वेनिजन कहा जाता है। वेनिजन कहा जाता है। तो इसका आंसर डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडपोल यानी कि टेंडपोल किस प्रकार से आया हुआ है? ये ऑप्शनों में दे रखा है। मेंढक के प्रकार से आया, मेंढक से आया हुआ है, मछली से आया हुआ है, हंस से आया हुआ है, कौवे से आया हुआ है। तो ये इसको हम छोड़ते हैं, अभी हम इसके तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार यानी कि तितली से कैटरपिलर का क्या मतलब हुआ? तितली से कैटरपिलर का मतलब हुआ, जिस प्रकार वयस्क अवस्था तितली की होती है, जिस प्रकार तितली वयस्क अवस्था में रहती है तो उसको कैटरपिलर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेंढक की वयस्क अवस्था को भी टेंडपोल कहा जा सकता है या कहा जाता है। जिस प्रकार यानी आपने देखी होगी, तितली अगर कहीं बैठी होगी, किसी पौधे पे बैठी होगी, किसी पौधे पर अगर तितली बैठी होगी तो उस अवस्था को जो बोलते हैं ना, कैटरपिलर बोला जाता है, यानी कि कैटरपिलर उसको बोला जाता है। और ठीक उसी प्रकार जब मेंढक कहीं बैठा हुआ होता है, जैसे टांगे फैला के मेंढक बैठा हुआ होता है बिल्कुल, यानी कि टांगे बिल्कुल अपनी अवस्था में करके बैठा हुआ होता है शांति रूप से, तो उस अवस्था को हम टेंडपोल, उस अवस्था को हम मेंढक की टेंडपोल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेंढक टेंडपोल से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार तितली भी कैटरपिलर से संबंधित है। तो इसका आंसर है मेंढक। अब आते हैं दोस्तों, रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो बिल्कुल एग्जाम में आते तो हैं, पर एग्जाम में क्या होता है, 30-40 सेकंड का समय होता है एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा होता है एकदम सोल्व नहीं हो पाता है कुछ बच्चों से। तो चलिए देखते हैं। जिस प्रकार, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है TSR। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर है 7 TSR। अब TSR से FED क्यों है ये, और इसी प्रकार WVU से उसी प्रकार ये आना है। जिस प्रकार TSR से FED आया है, उसी प्रकार से WVU से क्वेश्चन में है, ऑप्शन में दे रखा है CV, CAB, MLK, PQS और GFH। देखो उसी प्रकार अब एक बार अच्छे से देख लो, RST यानी कि उल्टी गिनती काउंट हो रही है ना, RST, ठीक है। और ये है DEF, RST और DEF। उसी प्रकार UVW। अब हमें ऑप्शनों में ये देखना है, कि हमारा JKLM ABC, यानी कि ये तो वो हो रहा है, ये BCA, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
अब है HFG, ये भी गलत है, और SQP ये भी गलत है। तो ये मेल क्या खा रहा है इससे, ये यानी कि उल्टी काउंटिंग और सीधी काउंटिंग ये दर्शा रहा है इसके हिसाब से। उसी हिसाब से हमें यहाँ ये बताना है। तो ये बता रहा है UVW, जिस प्रकार RST DEF UVW, अब उसी प्रकार उल्टी काउंटिंग करनी है KLM। तो यहाँ क्या आएगा MLK। इसका आंसर बी वाला सही रहेगा। क्वेश्चन है 8वां, SNOP ONSP, जिस प्रकार इससे ये आया है ठीक उसी प्रकार इससे ये आना चाहिए। तो अब आप जरा ध्यान से सोचिए, ये दे क्या रखा है इसने, ये दे रखा है एस हमारा कितने नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है ना, तो ये दे रखा है इसने थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो हमारा सी क्या है, फर्स्ट नंबर पे है ना, तो यहाँ ये 4 वर्ड है ना, तो यहाँ हम 4 ये ऐसा पहचान कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ये 1 2 3 यानी कि 1 का 3 पे, तो यानी कि ये सी ये आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा एन कहाँ दे रखा है इसने, एन जस्ट पीछे दे रखा है उसके, यानी कि तो ये हमारा आएगा एल ये। अब उसी प्रकार जल्दी कर क्वेश्चन करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कि अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना है ना, तो आप बस ये देख लो कि जो हमारे 2 वर्ड आए हैं ना पहले, कि वो कौन से ऑप्शंस में हैं, बस इतना देख लो, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं बिल्कुल। किसमें, एल सी, ठीक है, एल सी, ठीक है। ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब हमारे बीच के ऑप्शंस क्या हैं, एल सी जिसमें भी तुम देखोगे तो ये है हमारा, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसकी जगह हमारा क्या आएगा, जिस प्रकार ओ तीसरे नंबर का फर्स्ट नंबर पर आया ना, तो तीसरे नंबर का ए हो गया। अब उसी प्रकार हमारा क्या है, पी कितने नंबर पर आया, लास्ट में पी है, लास्ट में, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हल्के में मत लेना, नहीं तो रह जाओगे ऐसे ही, ठीक है। अब ये हमारा पी क्या, पी लास्ट में, वाई हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ALCY कौन से ऑप्शंस में है, ALCY, तो आंसर हमारा यही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है MADJXARUN, जिस प्रकार ये आया है ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या आएगा, जे है ना, ये JKLM, ठीक है, क्या है, M, JKLM। तो इसने क्या दे रखा है, तीसरे पे दे रखा है ना, ठीक है, M, यानी कि हमारे 3 वर्ड बीच में आ गए, JKLM। इसने 3 माइनस किया है, ठीक है, 3 इसने माइनस किया है। उसी प्रकार ठीक है, तो इसने क्या है, M और ये X Y Z, Y और Z, और ये फिर A आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब A के बाद में इसने फिर लिया है B C और D, तो ये हमारे 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें माइनस, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना है कि इसमें क्वेश्चन में आएगा क्या। हम ऑप्शंस उठाते हैं, हमें क्या आता है, हम ओ से देखते हैं, हम एक एक ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। ओ, ठीक है, PQR, ठीक है, आर किस में है, इसमें आर है, ठीक है। तो यानी कि इस वर्ड को भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आर आ गया, OPQR, तो इसमें 3 माइनस, ठीक है। उसी प्रकार यू पे आ जाओ, UVW, और ये एक्स आ गया। एक्स है किसी ऑप्शन में यहाँ, हाँ है एक्स,
एक्स है किसी ऑप्शन में, ठीक है। उसी प्रकार एन, समझ रहे हो ना, एन का क्या मतलब हो रहा है, एन से के, एल एम एन ओ, ठीक है, के है एल एम एन, और यहाँ क्या आया इसमें ओ, तो ये भी -3। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ओ आर और के, ये सही हो जाएगा आंसर बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन है अब BEG के, BEG के, तो उसी प्रकार ये दे रखा है ADFJ, ADFJ, यानी कि ठीक है। अब ये इसने दे रखा है, आप देख सकते हो ध्यान से, A, इसने इधर B और D E F G H J K, यानी कि फर्स्ट वर्ड इधर, सेकंड वर्ड इधर, ठीक है। उसी को अब हम करेंगे, ठीक है। O P R S U V X Y, तो आंसर इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।